दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा, सहियाओं का बढ़ेगा मानदेय। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बड़ी घोषणा की है। बता दें कि झारखंड में सहिया दीदी, एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियनों का मानदेय झारखंड सरकार बढ़ाएगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार अपना राजकोष से पैसा देगी, लेकिन सहिया का मानदेय बढ़ाएगी। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के सदन में मानदेय बढ़ाने का सवाल उमाशंकर अकेला ने किया था। इस दौरान भानु प्रताप शाही और बन्ना गुप्ता में नोक-झोंक भी हो गई। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उमाशंकर अकेला द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न पर कहा कि सहिया दीदी समेत अन्य का मामला केंद्र के अधीन है। मानदेय बढ़ाने पर केंद्र से बात की गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के सामने यह मुद्दा उठाया गया था। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 महीने में मिलेगी किसानों को सीएम सुखाड़ राहत योजना की राशि। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। बता दें कि नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया था। बता दें कि इस पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 2022-23 में 33,63,201 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 13.66 लाख किसानों को 478.4 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है। 5.57 किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें जल्द भुगतान किया जाएगा। साथ ही 4.90 लाख किसानों का सत्यापन बाकी है, सत्यापन के बाद उन्हें भुगतान होगा। मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का सत्यापन हो चुका है उन्हें 3 महीने में पेमेंट कर दिया जाएगा। जेएसएससी ने जारी किया स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के रिजल्ट शनिवार यानी 1 मार्च को जारी किया है। जारी रिजल्ट में रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर मेधा सह विकल्प के आधार पर अनुक्रमांकवार परीक्षाफल प्रकाशित किए गए हैं। बता दें कि एग्जाम रिजल्ट को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए हुई एग्जाम में कुल 259 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। झारखंड के कई इलाकों में 3 से 4 मार्च को वज्रपात, बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। झारखंड में रविवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 3 और 4 मार्च को कई इलाकों पर, झारखंड के कई इलाकों पर बारिश के साथ वज्रपात, ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 मार्च को झारखंड के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य इलाकों में कहीं-कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होगी। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि 4 मार्च को झारखंड के पश्चिमी साथ ही निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। अब घर बैठे 85 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग दे सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने मतदान कराने को लेकर मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने दलों को एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को मतदान को लेकर फैसला लिया है। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने के लिए उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया है। अब 85 साल से नीचे के बुजुर्गों को वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर आना होगा। अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग पोस्टल बैलेट के जरिए पोलिंग बूथ जाए बिना वोट डाल सकते थे। नई व्यवस्था के लागू होने से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को फायदा मिलेगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। 100 वर्ष और इससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। बता दें कि साल 2019 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया था। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए बढ़ी आवेदन करने की तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा एग्जाम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 3 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं एग्जाम फीस भरने की अंतिम तिथि भी 3 मार्च रात 11:45 है। 342 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी 17 मार्च को होगी। बता दें कि कई अभ्यर्थियों ने जाति व आय प्रमाण पत्र नहीं बनने, साथ ही सर्वर डाउन रहने की शिकायत आयोग से की थी। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक निर्धारित थी। देश में अब एक्स्ट्रा बिजली का होगा यूज, सरकार ने बदले नियम। सरकार ने एक्स्ट्रा बिजली और लेट पेमेंट अधिभार से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार जो बिजली उत्पादक अपनी अतिरिक्त बिजली की पेशकश नहीं करेंगे, वे अब उस बिना उपयोग की गई बिजली की मात्रा के अनुरूप क्षमता या निश्चित शुल्क का दावा नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बिजली की बिक्री और उपयोग की संभावना बढ़ेगी। सरकार ऐसा कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। देश में बिजली खपत फरवरी में सालाना आधार पर 8% से बढ़कर 127.79 अरब यूनिट हो गई है। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार कुछ बिजली उत्पादक इस अधिशेष बिजली को बाजार में नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर बिना उपयोग की बिजली क्षमता बढ़ रही है। इस समस्या का समाधान निकालने और उपलब्ध बिजली के अधिकतम उपयोग के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जो बिजली उत्पादक अपनी अतिरिक्त बिजली की पेशकश नहीं करेंगे, वे अब उस बिना उपयोग की गई बिजली की मात्रा के अनुरूप क्षमता या निश्चित शुल्क का दावा नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी हिदायत, जाति धर्म के नाम पर नहीं मांगे वोट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें तथा भक्त एवं भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं अथवा देवीय प्रकोप का हवाला नहीं दें। राजनीतिक दलों के लिए जारी एडवाइजरी में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव एवं 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले यह परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन के बजाय प्रेरित करता हो, व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देता हो। देश में बना निफ्ट ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड, एक दिन में हुए 4.10 करोड़ ट्रांजैक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 मार्च को कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT निफ्ट ने 29 फरवरी 2024 को 4.10 करोड़ ट्रांजैक्शन की अब तक की
सबसे अधिक दैनिक संख्या दर्ज की है। पिछले 10 सालों यानी 2014 से 2023 के दौरान निफ्ट और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले 700% और 200% और वैल्यू के मामले में 670% और 104% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिटेल और होलसेल पेमेंट को निपटाने के लिए निफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम को मैनेज रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। 16 दिसंबर 2019 को एनईएफटी सिस्टम को 24 घंटा 7 दिन 365 कामकाज के लिए इनेबल किया गया था और आरटीजीएस सिस्टम के लिए इसे 14 दिसंबर 2020 को इनेबल किया गया था। सेमीकंडक्टर सेक्टर में चीन और यूएस से मुकाबला करेगा भारत। सेमीकंडक्टर सेक्टर में चीन और अमेरिका से मुकाबला करने और भविष्य में खुद को चिप सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने बड़े पैकेज की घोषणा की है। मोदी सरकार की ओर से जारी विशाल पैकेज का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की है। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और विदेशों से चिप्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 100 दिनों में इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाई को कैबिनेट की मंजूरी के साथ हम तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को और मजबूत कर रहे हैं।